काम के दौरान उसे अचानक करंट लगा। होश में आने पर उसे लगा कि वह ठीक है, लेकिन जल्द ही उसे बताया गया कि उसे एड्स है और उसके पास जीने के लिए केवल 30 दिन बचे हैं। शुरुआत में उसे यह बात मजाक लगी, क्योंकि वह मानता था कि एड्स सिर्फ गे लोगों में फैलता है और वह उनसे नफरत करता था। लेकिन जब उसने खुद रिसर्च की तो उसे समझ आया कि गलत व्यवहार से भी यह बीमारी फैल सकती है। तभी उसे एक बीमार लड़की के संपर्क में आने की घटना याद आई और उसे यकीन हो गया कि वह सच में संक्रमित है। इलाज की तलाश में वह दवा लेने गया, लेकिन वह अभी बाजार में उपलब्ध नहीं थी। हताश होकर वह शराब पीने एक बार में चला गया। वहीं उसकी मुलाकात एक जेनेटर से हुई जो चोरी छिपे दवा बेच रहा था। उसने तुरंत दवा खरीद ली और लगातार लेने लगा, लेकिन जब वह दोबारा लेने गया तो जेनेटर ने मना कर दिया और एक पता थमा दिया। उस पते पर पहुंचने पर डॉक्टर शॉन ने बताया कि वह दवा जहर थी और उसकी हालत और बिगड़ रही है। उन्होंने उसे एक नई दवा दी, जिससे उसकी जिंदगी 3 महीने और बढ़ गई। दरअसल डॉक्टर शॉन गैर विषैली और असरदार दवाओं पर रिसर्च कर रहे थे। मरीजों में सुधार देखकर उन्होंने इन्हें गुप्त रूप से बेचने का फैसला किया, लेकिन कोई भी अनजान दवा खरीदने को तैयार नहीं था। तभी जेनी नाम के एक गे व्यक्ति ने उनकी मदद की और दवाओं की बिक्री संभाली। कानूनी परेशानियों से बचने के लिए उन्होंने केवल मेंबर्स के लिए एक क्लब शुरू किया, जहां फीस के जरिए दवाओं का खर्च उठाया जाता था। मरीज बढ़ते गए और क्लब तेजी से फैलने लगा, लेकिन उम्मीद के बीच ही दवाएं जब्त कर ली गई। मजबूर होकर उन्हें फिर से शॉन के पास जाना पड़ा। इसी दौरान जेनी को अस्पताल में भर्ती किया गया और उसे एसीटी दिया गया, जिससे उसकी हालत और बिगड़ गई और अंततः उसकी मौत हो गई। यह जानकर वह गुस्से में अस्पताल पहुंचा और डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि उसे पता चला कि एसीटी असल में जहरीला था और मरीजों को परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इस प्रयोग का मकसद था कि यदि एसीटी से होने वाली मौतें कम दिखें तो इसे बड़े स्तर पर बेचा जा सके। अगले दिन उसने फैसला लिया कि वह प्रभावी दवाएं मरीजों को मुफ्त में देगा। वह लगातार लोगों की मदद में जुट गया, लेकिन शॉन की दवाएं जब्त हो चुकी थी। इसके बावजूद वह एसीटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचा, सच्चाई सबके सामने रखी और अस्पताल के खिलाफ केस किया, मगर दुर्भाग्य से हार गया। निराश लौटते समय उसने देखा कि सभी मरीज एक साथ उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उसे गले लगाया और उसकी हिम्मत की सराहना की, क्योंकि उसने एड्स मरीजों के लिए आवाज उठाई थी। उनके लिए वह एक सच्चा हीरो बन चुका था। जब कोई इंसान सच्चाई और न्याय के लिए खड़ा होता है तो उसे लोगों का साथ जरूर मिलता है।